लेकिन अनामिका, जय नंबर जी, आज खुशी का मौका है, आज फर्क नहीं पड़ता कि उस घर के लोग कांग्रेस को वोट करते हैं कि भाजपा को, कि सपा को, कि आम आदमी पार्टी को, कि टीएमसी को, कि किसको। सब महिलाएं खुश हैं, पूरा भारत खुश है, सब खुश हैं। लेकिन उसके बाद भी राजनीति हो रही है, मीन मेक निकाली जा रही है। अभी से नहीं आएगा, 28 से आएगा, 29 से आएगा, पहले तो परिसीमन होगा, ये तो सिर्फ दिखावा है। अनामिका जी, ऐसा देख के बहुत खराब लगता है कई बार। देखिए, मैं एक बात बता दूं, अभी शाजिया जी भी कह रही थी कि कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई कर रहा है, लेकिन एक चीज रह गई कि कुछ लोग हैं जो जल रहे हैं। उन्हें ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया, अब ऐसा ना हो कि सारी नारी, क्योंकि इस बिल के पास होने का, इस बिल के आ जाने से या ये खुशी जो आई है, इसका सीधा सा अर्थ ये है कि उस नारी शक्ति को, जो शाब्दिक रूप से नारी शक्ति था, उसको वाकई वंदन किया गया, प्रत्यक्ष रूप से नारी शक्ति को वंदन किया है। घर की बेटियों को सम्मान मिला है, माँ को जो सम्मान हम देते हैं वो सम्मान अप्रत्यक्ष रूप से मिला है। और जो लोग जल रहे हैं उनसे तो बस इतना ही कहूंगी कि जिस पर है अधिकार हमारा, हम वो ठिकाना छोड़ेंगे। क्या लगता है चांद पे यूं ही आना जाना छोड़ेंगे? और जलन है जिसकी फितरत यारो, उनको जलन मुबारक हो। हम तो कभी ना अंबर अपना हंसना हंसाना छोड़ेंगे। और माँ भारती के साथ इस देश की, भारत की माँओं को, बेटियों को, नारियों को जो सम्मान मिला है, मैं 4 पंक्तियां यहाँ कहना चाहती हूँ और बहुत जरूरी है। और हाँ, विरोधियों की जो आपने बात कही है वो भी मैं बताती हूँ, जिनको सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात की है कि इसमें अंडरलाइन नहीं किया गया कि किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। वो एक नेक्स्ट स्टेप है, वहां तक भी बात जाएगी। जिन्हें इस बात के लिए लगता है, बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए एक बात मैं कह देती हूँ जो बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो शाजिया जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कि एक बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण है इस बात का कि किसको किस प्रकार का सम्मान एक विशेष रूप से एक विचारधारा ने दिया है, मोदी जी ने दिया है बेसिकली। और एक सम्मान की मैं बात करती हूँ 4 पंक्तियों से, सुनिएगा। अभी आप कह रहे थे इस निर्णय से किसको तकलीफ है और इस निर्णय से क्या फायदा हुआ है, वो निर्णय बताती हूँ कि इस निर्णय की महिमा क्या है, संविधान बतलाता है। इस निर्णय की महिमा क्या है, संविधान बतलाता है। झोपड़ियों से राजमहल तक इसका सीधा नाता है। और मुर्मू जी की यह जय गाथा हमको यही बताती है, महामहिम मुर्मू जी, उनको देखना चाहिए एक बार कि मुर्मू जी की यह जय गाथा हमको यही बताती है कि नारी की शक्ति को कैसे सम्मानित पद मिल जाता है। और जो सम्मानित पद हमें मिला है, जो सम्मान हमें मिला है, उसके लिए एक बात कहती हूं कि संसद की चौखट को चूमा, लोकतंत्र को मान दिया। भारत मां को किस प्रकार सम्मान मिला कि संसद की चौखट को चूमा, लोकतंत्र को मान मिला। दुनिया भर में भारत मां को जाकर के सम्मान दिया। संसद की चौखट को चूमा, लोकतंत्र को मान दिया, दुनिया भर में भारत मां को जाकर के सम्मान दिया। और 7 दशक तक हमने देखा, जिसको सहमा डरा डरा, आप नारी भी उसमें इंगित कर सकते हैं कि 7 दशक तक जिसमें देखा, जिसको देखा हमने सहमा डरा डरा। 1 दशक में तुमने हमको निर्भय हिंदुस्तान दिया, 1 दशक में तुमने हमको निर्भय हिंदुस्तान दिया। और इस क्रम की अंतिम 4 पंक्तियां जरूर बता देती हूं, नारी शक्ति को नमन करते हुए, उन्हें बधाई देते हुए आप मुझे अधिकृत करें, आदेशित करें तो 4 पंक्तियां फिर मैं जा रहा हूं सुमित्रा जी, मेरा मूल तेवर है उसके साथ, कि मिला क्या है जी, कि प्रतिभा ने एक संबल पाया, प्रतिभा ने एक संबल पाया, शक्ति को आधार मिला, बिखरे बिखरे अरमानों को एक सुघड़ आकार मिला, बड़े रसीले फल आए हैं उम्मीदों के विरवों पर। जो लोग ये कह रहे हैं कि उनका लगाया हुआ वृक्ष है, तो उसमें जो सिंचित करके उसे खाद और पानी दे करके जिसने अब हम तक फल पहुंचाने का प्रयास किया है और हम तक फल पहुंचाए, उनका धन्यवाद करती हूं मोदी जी का। और कहती हूं कि बड़े रसीले फल आए हैं उम्मीदों के विरवों पर, आरक्षण से महिलाओं को सपनों का संसार मिला, आरक्षण से महिलाओं को उनका ही अधिकार मिला।